एक मिनट एक मिनट। ई अच्छा ठीक। हाँ हाँ एक मिनट। आओ। दिखा दिखा दिखा। हाँ। दिखा ना दिखा। हाँ। वाह मजा आ गया। हाँ ये हो गया। हाँ हाँ क्या? अच्छा। हाँ ओए बेटा जी, अब उम्र चली गई लड़की चूज करने की। जो भी सामने से मिले लपक लो। हाँ समझे? ये देख। हाँ 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 हाँ। ये क्या? लड़कियां खत्म, अब क्या करें? अब इंतजार करेंगे दूसरी का। अरे तुमने तो कहा था ये डेटिंग ऐप समुंदर है लड़कियों का। हाँ कहा था, लेकिन गहरे पानी में उतरने से पहले थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। क्या पता कोई पास की मछली फंस जाए हैं? ठीक है, लेकिन सुनो ना, ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। हाँ? चलो चलो चलो। बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी। अरे राकेश बेटा, कब है वापस? बाबूजी बस अभी आए। अरे गिरधारी चाचा नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। हमें पता चला चाची के बारे में। आपने अच्छा किया यहाँ आकर। आपका दिल जितना दिन चाहे आप रुक सकते हैं यहाँ पे। शुक्रिया बेटा। बचपन में तुम्हें देखा था, लेकिन अब बहुत बड़े हो गए हो। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अच्छा पहले हमें ये बताइए, राशि बता रही थी कि आप कमरे में अकेला खाना खाते हैं और राशि को जब भी देखते हैं अपनी आंखें मूंद लेते हैं आप। चाचा जी क्या हुआ? अरे बेटा, वो तुम्हारे चाचा ने मन्नत मांगी है, किसी भी औरत को नहीं देखेंगे। अच्छा, हमने मन्नत मांगी थी? हाँ। अरे हाँ हाँ हाँ, हमने मन्नत मांगी थी। मन्नत? ऐसी कौन सी मन्नत होती है और किस लिए मांगी है अपनी मन्नत? बेटा तुम्हारे और राशि के बच्चे के लिए, हमारे पोते के लिए, और क्या। हाँ। तुमसे हम शादी का वादा तो नहीं निभा पाए, पर एक वादा जरूर निभाएंगे। बच्चा होगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ होगा, और बाबूजी चाहे जितनी भी मन्नत मांग लें पर उनकी मन्नत पूरी नहीं हो पाएगी।
तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, तो क्या करता? ये बता देता कि तुम हर लड़की को देख के उत्सुक हो जाते हो। हर किसी लड़की को देखकर नहीं, सिर्फ बीना को देखकर। हैं? तो उसके साथ ही कुछ कर लो। मैं बिना प्यार के नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, बस कह दिया। हाँ तो जो करना है करो, भाड़ में जाओ, मैं सो रहा हूँ। यार क्या समझाऊं इसको मैं अभी। सुनो ना। सोने दो मुझे। अरे एक बार तो सुन ले। नहीं सुनना। कब से वॉशरूम में हो? और हाथ क्यों नहीं वॉश किया? वो क्या वो लगा रखा है? एक बात बताओ, तुम वॉशरूम में वॉशरूम करने गए थे या कुछ और? ये कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रही हो? वॉशरूम में आदमी वॉशरूम ही करने जाएगा ना, और क्या करने जाएगा? ये हमेशा का सवाल है। अब हमेशा वॉशरूम जाते हो और इतने टाइम बाद निकलते हो, और निकलते हो तो अपना हाथ भी नहीं धोते। अरे यार तुम ना फालतू की बकवास मत क्या करो। जाओ जल्दी से खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। जाओ जल्दी जाओ। जाओ। अब कैसे बताए तुम्हें राशि? अब चाहकर भी बरखा के सिवा और किसी के साथ नहीं बना सकते। बरखा के दिए हुए आखिरी वादे से हम नहीं निकल पा रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए राशि। राकेश जी, प्लीज मुझे बताइए ना, आखिर मेरे में क्या कमी है? कमी आप में नहीं है राशि जी, कमी तो हम में है। हम अगर आपको कह भी दें कि हम आपको इस रिश्ते से आजाद कर देंगे, पर आप बहुत अच्छे हैं राकेश जी, बहुत अच्छे। हम आपको कभी अपनी जिंदगी से दूर नहीं करना चाहते। हम कसम खाते हैं, जिस दिन हमें इस वजह के बारे में पता चल गया ना, इस वजह से आप हमसे दूर रहते हैं हमेशा, हम वो वजह हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये हमारा वादा है। क्या कर रही हो? तुमसे इंतजार नहीं हो रहा था ना, इसलिए मैं खुद ही आ गई। वही तो नहीं हो पा रहा। इतने सालों से इंतजार ही तो कर रहा हूं।
हाँ? हाँ? कहाँ गए? हाँ? हाँ? ये मीठा खाने के चक्कर में खट्टा भी नसीब नहीं हुआ। कौन है? अरे पोछा लगाना है मुझे। आ रहे हैं, रुको। कौन? बीना। चलो मैसेज भले ही ना आया उस लड़की का, लेकिन आप चैन से दूसरी लड़कियों को तो देख सकते हो। भाई कहीं हम तो नहीं हो गए? हमें लगा हमारे पास कुछ समय है पूरी तरह होने के लिए। भाई तुम आजकल कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। भाई जब से खबर सुनी है ना की, तब से जो भी लड़की दिखती है तब से उत्सुक हुए जा रहा हूँ। पर अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा तन और मन डेटिंग ऐप वाली मीठे के चक्कर में खट्टा चला गया। हाँ? हाँ? भाई देख, भाई देखना, भाई देखना, भाई तूने सही कहा था। अब बरखा को देखकर ही देगा, तन और मन दोनों। भाई तू देख तो सही, भाई देखना। हमें नहीं भाई। देखना, छुपाओ अपने को। भाई एक चीज की तसल्ली तो हो गई कि हम नहीं है, नहीं हम। हाँ? चलो अच्छा है। पागल हो गया है। आज पता है मैं इन्होंने तो मेरे को बर्थडे का कोई गिफ्ट नहीं दिया, पर मैं इनका पुराना वॉलेट बदल के ही रहूंगी। राशि, क्या कर रही हैं आप? मैं आपके लिए पर्स लाई हूँ। आपको कितनी बार बोला हमने हमारी चीजों को हाथ मत लगाया कीजिए? आपको मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? आप ये भूल क्यों जाते हैं? हम पति पत्नी हैं। हमेशा से सुनते आ रही हूँ, हम ऐसे हैं, हमसे दूर रहो, ये मेरा है। ये सब कब तक चलेगा? हम थक गए हैं। राशि, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। आप छोड़िए, आपसे कुछ नहीं हो सकता। आप हमसे इतना प्यार करती हैं कि आपको छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। हमें पता है जिससे आप प्यार करते हो वो दूर चला जाए ना तो कैसा महसूस होता है, और वो चीज कभी आपको महसूस नहीं होने देंगे। हमें माफ कर दीजिए। हम आपको बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। आप बहुत बुरे हैं। तो लीजिए। अब ये सब मत कीजिए। तो हमने हमें माफ कर दिया। आपको पता तो है हम आपसे ज्यादा टाइम गुस्सा नहीं रह सकते, लेकिन हाँ, हम आपको पनिशमेंट जरूर देंगे। कैसी पनिशमेंट?
सुनिए चाचा जी, हाँ? हमें पता चला है कि आपने हमारे बच्चे होने के लिए मन्नत रखी है और वो मन्नत तोड़ भी दी। और देखने लगे। मुझसे अकेला इंतजार नहीं किया जा रहा। किसका इंतजार? अरे वो जिसने उपाय बताया था ना, वो ढोंगी निकला। हाँ, मुझे तो नहीं लगता है वो ढोंगी है, क्योंकि आज हमने परिवर्तन महसूस किया है ना? हाँ। अच्छा, जी। पर आपने डिस्टर्ब कर दिया। राशि, बाबूजी के सामने ऐसी बातें करते हैं? अरे क्यों ना करे। राशि बेटा, हमें माफ कर दो। हाँ, माफ कर दूंगी, पर एक शर्त में। कौन सी शर्त बेटा? कि अब आपको फिर से आंख बंद करके रहना पड़ेगा जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाता। और कसम खाइए इस बार आप। अरे अगर किसी लड़की को ना देखने की कसम खा ली तो जिसका मैसेज का इंतजार कर रहे हो उससे बात कैसे करेंगे? खाइए ना चाचा जी। खाते कसम। नहीं, अब कसम खा लिया, अब मैसेज ओपन करेंगे तो बरका की पिक्चर दिख जाएगी। अब क्या करे, कैसे चैट करे उससे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, हे प्रभु। तुम भी ना। अरे इसमें क्या है? हाँ, राशि के सामने आंख बंद करने का नाटक करते रहो और बरखा को देखते रहो। हाँ। अभी तू पागल है क्या? ये सब झूठ है, गलत बात है। अच्छा, तो मन्नत भी तो झूठी थी ना? हाँ, अगर इस झूठ से राशि का दिल हल्का होता है तो होने दो ना। हाँ, चलने दे मन्नत का नाटक, चलने दे। सही कहा धर्मेश। ठीक है, हम संस्कारी बनने का नाटक करेंगे। देखते हैं। अरे राशि, आओ आओ। ओ भाई, बरखा का मैसेज आया, देखो। वाह, शाबाश। ऐसे ही राशि के नाम पे आंखें बंद और बरखा के नाम पे आंखें खुली। हाँ, पर राशि कहाँ है? भाई, ना तो यहाँ राशि आई थी और ना ही बरखा का मैसेज आया था। हम तो बस तुम्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। ठीक है, समझ गए। समझ गए ना? पर बरका का इस हाई के मैसेज का जवाब का दे, वो बताओ पहले। अच्छा, अब ये सब भी हम ही बता दें तो बाकी काम हम ही कर लें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सब हम खुद कर लेंगे। बढ़िया, चलो चलो चलो। कहा भेजे? हाय का जवाब में हम रिसाइल करेंगे। अभी मैसेज करते हैं। साला हमारा स्टाइल पसंद नहीं आया, क्या करे? किरदारी भूल मत, लड़की जवान है, तुम नहीं।
ये तुम क्या कह रहे हो? और हम क्या करते? हमने बरका को कह दिया घर आने के लिए, और तुम किसी भी तरह बीना और राशि को घर से बाहर भेज दो। अरे तो कॉफी शॉप में मिल लेते या लड़की घर पे मिल लेते। अरे मेरी उम्र तो देखो, इस उम्र में किसी भी लड़की के साथ होटल में जाना कंफर्टेबल नहीं लगता, और वो भी के साथ बिल्कुल नहीं। तो क्या लड़की राजी हो गई? उसे कोई एतराज नहीं है। ठीक है भाई, कल मैं बीना को छुट्टी दे दूंगा और राशि को किसी बहाने घर से बाहर ले जाऊंगा। हाँ, लेकिन जैसे तुम मैसेज कर देना। शुक्रिया 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 मेरे भाई, शुक्रिया। अरे अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज कर। हाँ, बच्चों वाली हरकतें करता रहता है। और हाँ, कल कुछ ढंग के कपड़े पहन के जाना, जवानों वाले। ला, फिर लग गया काम पे। आइए। ये रहा बेडरूम। आपका बेडरूम तो बहुत प्यारा है। शुक्रिया। वैसे ये घर हमारे दोस्त का है, हम यहाँ कुछ दिनों के लिए आए हैं, लेकिन देखिए ना, हमारा आज बरखा को बुलाकर राशि को पूरी तरीके से अपना लूंगा। शायद ये मेरा सरप्राइज देखकर बहुत ही खुश होगी वो। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कह दो ना कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम हमारे साथ। इसमें इतना चिंता करने की क्या बात है? ठीक। ये तुम अपनी आंखें क्यों मूंद रहे थे? अरे हमने मन्नत मांगी थी, इसीलिए। कैसी मन्नत? अरे हम सब बता देंगे, पहले जिन्हें जो बताना है वो बता देते। हाँ ठीक है। हाँ। गिरधारी चाचा और यह है राकेश, इनका सुपुत्र, और इसे हम अपने बच्चे की तरह मानते हैं। पर ये कौन है? वो ये हमारे चाचा जी हैं। हाँ? हाँ, अच्छा, हाँ, ये हमारी दोस्त की बेटी है। अच्छा, तो किसी काम से आई है? अरे काम नहीं होगा तो नहीं आ सकती क्या? हाँ, नहीं आ सकती क्या? आ सकती है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब वो नहीं था। एक्चुअली लगेज वगैरह देखा नहीं ना, इसलिए पूछा। वो सामान वो एयरपोर्ट पे ही छोड़ दिया। हाँ, एयरपोर्ट में मिस हो गया था। हाँ। हाँ। कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह सकती हो। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ। मरवाएगा मुझे? ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहाँ पे जितना दिन चाहो उतना रह सकती हो। ठीक जी। है, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बोलना, ठीक है? मैं जरूर बताऊंगी, आप परेशान ना हो। कोई बात नहीं। जी शुक्रिया। ये कुछ बोलना नहीं है? हाँ हाँ, अब आपका जितना दिन मन करे आप रुक सकती हैं। मुझे ना थोड़ा जरूरी काम है तो जा रहा हूँ मैं। ओके बाय। ठीक है, तुम आराम करो, ओके? हाँ क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। भाई आखिरकार तुम्हारा काम हो ही गया। चलो अब सो जाए। सो जाते। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ। काश हम भी इतनी शांति से सो सकते। सो गए? नहीं, मुझे कुछ बात करनी है। मुझे पता था। आ जाओ।
जब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भुलाने के बारे में सोच लिया, तब भी तुम वापस मेरी जिंदगी में आ गई। राशि से वादा किया था कि मैं तुम्हें भुला दूंगा। मुझे जानना है कि तुम क्यों आई वापस। नियति का क्या खेल है? बरखा, आइए अंदर। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? धीरे बात करो। क्यों? अंदर कौन है? अंदर तुम्हारे गिरधारी चाचा है। गिरधारी चाचा? वो अंदर क्या कर रहे हैं? मैं और तुम्हारे गिरधारी चाचा रिलेशनशिप में हैं। क्या? ये क्या बक रही हो तुम? और तुमने बोला था कि गिरधारी चाचा के दोस्त की बेटी हो तुम। मुझे नहीं पता कि मैंने ये क्यों कहा था, लेकिन मैं और तुम्हारे गिरधारी चाचा शादी करने वाले हैं। ये क्या बक रही हो तुम? ये तुम कह रहे हो? तुम भी तो एक दिन मेरे पास ऐसे ही आए थे जब तुमने मुझसे कहा था तुम्हें किसी और से शादी करनी है। पर मैंने तो वजह बताई थी ना, माँ ने मरने से पहले वचन दिया था। वैसे ही मैंने भी कह दिया कि मैं तुम्हारे गिरधारी चाचा से शादी करने वाली हूँ, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी। नहीं, ये तुम नहीं कर सकती हो। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी। बरखा, मैं अभी भी तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। अच्छा, तो छोड़ दो अपनी बीवी को और कर लो मुझसे शादी। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? जब तुम्हारे पास जवाब हो ना, तब मेरे से बात करना, समझे? क्या हुआ? और एक उम्र की लड़की के साथ शादी करने के लिए?
इसमें क्या गलती है? वैसे भी लोग आजकल शादीशुदा होने के बाद भी अपने एक्स को याद करते हैं। तो इसमें चाचा की क्या गलती है? राशि, अब तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम अपना वॉलेट मुझे क्यों नहीं टच करने देते हो। बहू, जी पंडित जी से बात हुई शादी की डेट के बारे में? मैंने पंडित जी को चाचा जी और बरखा की कुंडली भेज दी थी और उन्होंने कहा कि क्या कहा पंडित जी ने? कि चाचा जी और बरखा की शादी नहीं हो सकती हाँ? क्योंकि बरखा की कुंडली में दोष है। अगर उससे कोई भी शादी करेगा तो उसकी उम्र लंबी नहीं होगी। बहू, हमारी उम्र ही कितनी बची है? अब बस मन कर रहा है कि जितनी भी उम्र जियो बरखा के साथ ही जियो। अब तुम समझाओ ना इन्हें। नहीं गिरधारी जी, अगर मेरी वजह से आपको कुछ हो जाए ये मैं हाँ हेलो। हाँ भाई, कहाँ हो? बस अभी डॉक्टर के यहाँ से निकल रहा हूँ। बोलो। तुम तो बरखा जी के साथ सेटल हो गए हो। हमें भी धूम मचा दो। चलो मैं आकर मिलता हूँ तुमसे, ठीक है? ठीक है। बीना, ओ बीना, आज नाश्ता मिलेगा? आज बीना नहीं आई है। साथ नाश्ता करना चाहते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं बरखा, ऐसा कुछ नहीं है। बरखा तुम गलत समझ रही हो। आई एम सो सॉरी। मैं बच्चा करने के चक्कर में थोड़ा बहक गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, हो जाता है। अक्सर इंसान परेशानी में बहक जाता है। पर अब मुझे बरखा को संभालना होगा, समझाना होगा। मैं आता हूं। बरखा जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। अच्छा हुआ मैं इस घर में पहले आ गई। इसी बहाने तुम्हारी सच्चाई का पता तो चला। तुम बस संस्कारी होने का ढोंग करते हो। बरखा, राशि बहक गई थी। अकेश बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बच्चे का सुकून उनके नसीब में नहीं है। सच में तुम्हारे और राशि के बीच में कुछ भी नहीं है ना? तौबा तौबा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा दोबारा कुछ भी देखा तो तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। पक्का ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनो ना प्लीज प्लीज। दोबारा तो होगा, जरूर होगा। तुम बस देखते ही जाओ। फिर से क्या हुआ? तुम जाओ यहाँ से। प्लीज गिरधारी चाचा से शादी मत करो। मैं कहाँ चाहती हूँ तुम्हारी गिरधारी चाचा से शादी करना।
पर क्या? पर क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर राशि को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारा ये पर थक चुकी हूँ मैं सुन के। मैं जब भी तुमसे शादी की बात करती हूँ, तुम कभी अपने माँ का बहाना बना देते हो, कभी घर का। तुम जिस राशि को डिवोर्स देने के लिए इतना सोच रहे हो ना, वो तुम्हारे गिरधारी चाचा के साथ रंगललियां बना रही है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तुम्हारे गिरधारी चाचा का कहना है कि इसकी वजह तुम हो, क्योंकि तुम राशि को बच्चा नहीं दे पा रहे हो। ये बकवास है। हम छोड़ेंगे नहीं उस बरखा को। बरखा? आप जानती थी कि बरखा मेरी एक्स है? हाँ, और वो इतनी शातिर है कि गिरधारी चाचा को ढाल बनाकर इस घर में आई आपको हमसे छीनने के लिए। आप यही चाहती है ना कि बरखा इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए? हाँ, हम यही चाहते हैं कि वो इस घर से, आपसे, हम सबसे बहुत दूर चली जाए। वाह राशि, क्या गेम करती हैं आप? आपने तो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। क्या मतलब? मुझे बरखा ने सब बता दिया, आपके और गिरधारी चाचा के बारे में, जो आप और गिरधारी चाचा कमरे के अंदर कर रहे थे। और इसी वजह से बरखा के मन में मेरे लिए प्यार वापस जग गया। ये लो डिवोर्स पेपर लो। हमें आज पता चला कि प्यार क्या होता है। आप भले ही हमारे साथ थे, पर आपके दिल में हमेशा बरखा ही थी। और पता नहीं हमें ऐसा प्यार करने वाला मिलेगा या नहीं, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमसे दोस्ती मत तोड़िए। राशि, हम नसीब वाले हैं जो हम आपको जानते हैं। भले ही हम प्यार का रिश्ता ना निभा पाए, पर दिल में हमेशा से आपके लिए दोस्ती का रिश्ता महसूस किया और हमेशा महसूस करते रहेंगे। रोना मत। तो आज से हम नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। हम जाने से पहले सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैं बरखा को नहीं बोल सकता यार। गिरधारी, ऐसा मत बोल मेरे भाई। तो क्या बोलूं? तू ही बता। मेरी किस्मत ही खराब है। पहले मेरी शादी हुई, शादी जिस लड़की से हुई वो 20 साल के लिए कोमा में चली गई, और कोमा से वापस लौटी तो भगवान के पास चली गई। और इस उम्र में मुझे एक लड़की से प्यार हुआ, और वो भी मेरे दोस्त के बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ। गिरधारी, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूं, लेकिन तुम इस बात की टेंशन मत लो कि तेरा घर नहीं बस पाया। तुझे तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि तेरे बेटे का घर खुशहाल हो रहा है ना? मेरा बेटा? अरे राकेश तुम्हारे बेटे जैसा नहीं है क्या? हाँ, राकेश मेरे बेटे जैसा। लेकिन तू ही बता, उसकी जिंदगी कहाँ खुशहाल है? उसने खुद अपनी बसी बसाई जिंदगी बिगाड़ दी, वो भी एक लड़की के चक्कर में। देख, अब ये सब उसे देखने दे। जैसा चल रहा है चलने दे, बस तू उसे बुला दे। हाँ, अब हमारी तुम्हारी उम्र नहीं रही ये सब काम करने की।
हमें आगे वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए, उनकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। तो यार मेरी खुशियों का क्या? यार 20 साल से जिस गम से जूझ रहा हूं, और आज उसी गम को छुपाने के लिए मुझे एक मौका मिला है। मेरे नजरों के सामने है, मेरे पास है, और हमेशा मेरी नजरों के सामने रहेगी। तो तू ही बता, मैं उसे कैसे भूलूं? गिरधारी, तुझे भूलना ही होगा, नहीं तो मेरे घर की शांति भंग हो जाएगी। देख, तू सेक्रीफाइस कर ले। अगर तू सेक्रीफाइस नहीं करेगा ना, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, उसकी वजह से हमारे घर में क्या क्या हो सकता है वो तो सोचो। इसलिए प्लीज अपने आप को थोड़ा बैकफुट पे ले। हाँ, इतने सालों की हमारी दोस्ती है, उस दोस्ती की खातिर मान जा मेरे भाई, इतना तो तू मेरे लिए कर ही सकता है। ठीक, मैं भूल जाऊंगा उसे, लेकिन अपनी दोस्ती के खातिर, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। आज हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आज हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम भी, और अफसोस इस बात का है कि आपके साथ रिश्ता निभा नहीं पाए। अब आप इतना मत सोचिए, खाने पे ध्यान दीजिए। बहू, कितना अच्छा लग रहा है, तुमने इतनी आसानी से सब कुछ भुला के अपना लिया। खाइए ना, खाओ। अच्छा, तुम नहीं खाओगे? अब आपको पता तो है, मुझे सफर में खाली पेट रहना अच्छा लगता है। आप लोग खाइए ना। ठीक है। क्या हुआ बाबूजी? आराम से। आप लोग बहुत खुश थे, है ना? बहुत खुश। लेकिन अब मैं खुश हूं आप लोगों से छुटकारा पाकर। सबसे पहले तो मैं
बाऊजी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनके वजह से मैं चाचा जी को जान पाई। और दूसरा शुक्रिया अदा मैं चाचा जी का करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से बरखा राकेश जी की जिंदगी में वापस आई। और मैं बरखा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनके वजह से आखिरकार राकेश जी को खुशी मिली। और आखिर में मैं राकेश जी की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैंने आप सबको मौत के घाट उतार दिया। तुमने हमारे साथ आप सबने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा। आपका दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा अकेलापन और आपका प्यार हमेशा सिर्फ मैं। What about me? मेरा क्या? हाँ, अब आप लोगों का कुछ नहीं, क्योंकि अब सिर्फ मेरा होगा। पता है क्यों? क्योंकि अब आप लोग तो हो ही नहीं। आप लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। पर अब मैंने आप लोगों से आपकी जिंदगी छीन ली है।